है। एक शायर मंडली हमारे यहाँ बीच में है, यदि वह यहाँ पहुँच चुके हैं सभी, तो शायरों के चरणों में विनती है कि एक लघु कवि दरबार के रूप में आपसे आशीर्वाद। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे, आशिकाना मेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ संगत की प्यार से कहना साथ संगत सभी को गुरु पूजा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ संगत, this is the song that we've been hearing for the last 2 days during celebrations, whosoever watched on the internet. So we kind of thought that it's very, very appropriate right now. So विवेक जी, आप बताइए, आप समर में बाबा जी के साथ टूर पे गए थे Last summer में। So इस साल शायद आपको याद है अशोक जी ने क्या कहा था? आपको याद नहीं होगा, उन्होंने कहा था सबको वीज़ास चाहिए, किसी को ये चाहिए स्टैम्प वहाँ से, लेकिन विवेक जी को अब से रेणु जी के स्टैम्प के बिना कहीं नहीं जा सकते। विवेक जी को विवेक चाहिए। So anyways, last summer जब बाबा जी के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली जाने की, टूर पे सेवा करने की, तो उससे कुछ आपने एक्सपीरियंसेस, कुछ समथिंग दैट यू लर्न, आई एम श्योर आपको बहुत लोग ये पूछते होंगे, पर प्लीज आप शेयर कीजिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आप टूर पे गए और साथ रहे, तो कोई एक्सपीरियंस ही शेयर करिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस दैट आई गेट। पर एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी हुए, और साथ संगत होता क्या है कि आप इतने नज़दीक रहते हैं तो कई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, और सबका ध्यान होता है कि जब बाबा जी आते हैं लाइन में खड़े होते हैं तो सबका ध्यान होता है कुछ ना कुछ बात करें, कुछ ना कुछ बाबा जी से पूछें। साथ संगत दास का भी कई बार ऐसा ध्यान हुआ, पर एक ऐसा इंसिडेंट जो दास को पता चला या देखा या सुना, तो साथ संगत एक महापुरुष हैं, वो बाबा जी के पास गए कहने कि बाबा जी दास के बच्चे की शादी है और डेट जो है वो आप जी से ही पूछ के फिक्स करनी है, तो जिस तरह आप जी कहते हो, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो बाबा जी ने अपने ही अंदाज में कहा अच्छा। तो साथ संगत फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ी, कहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, तो बाबा जी दिसंबर में ना छुट्टियां होती हैं वहाँ, तो ध्यान था कि उसी के आसपास कर लें, बाकी जिस तरह आप जी का ध्यान हो उस तरह ही करांगे। तो बाबा जी ने फिर अपने अंदाज में कह दिया अच्छा। फिर थोड़ी बात और आगे बढ़ी, कहते हैं कि ऐसे दिल्ली छॉल भी देख रहे सी, तो उस दिनों ना क्रिसमस के बाद जो है ना थोड़ा बिजी नहीं रहता, सीजन थोड़ा स्लो रहता है, तो देख रहे थे कि सोच रहे थे कि उसे दिनों ही हो जाए क्रिसमस के बाद ते न्यू ईयर तो पहला, बाकी जिस तरह आप जी का ध्यान होए असी तो यो करना है। तो बात संगत थोड़ी और आगे बढ़ी, तो कहते हैं कि एयरलाइन की भी टिकटां वेखियां 25 के बाद उन्होंने भी सीजन थोड़ा कट हो जाता है, तो असी कुछ नहीं किया, वो 27 की जी सी ना डेट उत्थे असी बुकिंग पा दी एवं मतलब। तो बाबा जी ने अपने अंदाज में अच्छा 27, जैसे उन्होंने 27 का बोल सतगुरु बाबा देव सिंह महाराज की जय, अंदर से कार्ड निकाल के बाबा जी को ही दे दिया, और साथ संगत बाहर आए, महापुरुष ने पूछा कि हाँ जी क्या बात हुई, कैसा? कहते हैं हाँ बाबा जी तो जानी जान है, अंतर्यामी है। हमने 27 सोची थी, बाबा जी ने भी 27 ही बोला। तो ये
काफी इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। एक जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, आई एम श्योर, नॉट श्योर किसने बताया था, संगत में सुना था या कहीं बाबा जी इंडिया में टूर पर थे और गाड़ियों में थे और कहीं पर ट्रैफिक या एक्सीडेंट की वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी सी जब स्लो हुई तो विंडो का इतनी सी विंडो खुली हुई थी, तो उसमें से हाथ आया एक और बाबा जी के हाथ में मतलब उन्होंने चने दे दिए। जो उन्होंने देखा नहीं कौन था क्या था, बस एक हाथ आया और चने दे दिए और फिर वो गाड़ी चल पड़ी और बाबा जी फिर वो चने खा रहे थे। तो माता जी ने पूछा ये अब क्या था, तो उन्हें बोला, बाबा जी ने कहा चने देकर मुक्ति ले गया। मुट्ठी भर चने देकर कोई अपनी मुक्ति ले गया। साथ संगत ये सदगुरु तो ऐसे ही तैयार रहता है, जिस दिन हम झुकना सोच लेते हैं उसी दिन हमारे सारे काम या मुक्ति हमें उसी पल दे देता है। बात तो सिर्फ इतनी है कि हम इसके दर पर झुक पाए। That's true. अजय जी? तो अजय जी के ध्यान में कोई सवाल था शायद? राइट, सबसे सवाल आप बहुत पूछते हो। आप जवाब मत देते हो। साथ संगत जी, सबसे पहले तो आपको गुरु पूजा दिवस के ऊपर बहुत बहुत मुबारक। I think we are lucky that we are getting this opportunity during the week to get together here and celebrate. मैं 3 दिन से ट्रैवल कर रहा था, पिछले 3 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा था एंड देन आई वाज आउट दिस वीक एंड ऐसा हो रहा था कि रात को मैं 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के करीब सोना हो रहा था। तो आज जब मैं आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज इन द फ्लाइट, तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं फ्लाइट में कब चढ़ा और कब मैं शायद मतलब कैसे टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। और बाय द टाइम वी लैंडेड समबडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी सेड कि फिलाडेल्फिया आ गया है, यू शुड गेट आउट। एंड आई एम थिंकिंग कि बाबा जी तो हमेशा संतों से घिरे रहते हैं, आसपास में संगतें होती हैं, संत होते हैं या कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कि बाबा जी जब संगत में नहीं होते हैं, संतों के बीच में नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, कब सोते हैं और कब उठते हैं? आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? यार सोने का तो ऐसा है कि ना तो वो खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। तो सोने का तो और साथ साथ ये बात करीब से देखी जाए तो है भी सच कि ना तो उनके सोने का कोई टाइम है ना कोई आराम का कोई टाइम है। दास को याद है कि जब टूर पे थे कनाडा और यूएसए के, तो जब तक हम कमरे से बाहर निकलते थे तकरीबन 3 साढ़े 3 जो है रोज हो ही जाता था और तब दरवाज़ा बंद करके दास बाहर निकलता था और सुबह जब तैयार होकर खड़े होते थे तो 9 साढ़े 9 तक दरवाज़ा खुल जाता था। इसके दौरान बीच में वो कब सोते थे, कब अपने सिर के बाल धोते थे, क्योंकि दास को ये पता है कि 1-1.5 घंटा उनको सारा लगता है जब दिन सिर धोना हो और फिर पगड़ी बांधनी हो। तो साथ संगत आप खुद ही अंदाज़ा या हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितने घंटे दौरान करते होंगे या कितने घंटों की नींद, क्योंकि दास अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब सोता है तो एकदम तो नींद आ नहीं जाती, थोड़ा टाइम भी लगता है और जब आ जाती है फिर तो आ ही जाती है। बट साथ संगत कब सोते हैं ये तो वही जानते हैं और ये कैसे शरीर के साथ ऐसा चल रहा है कितने सालों से, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू दिस कि एक बार बाबा जी का शरीर जैसे होता है कि हम बात करते हैं कि हो सकता है कि वो उनका शरीर में थोड़ा इतनी हो सकता है कि वो ठीक नहीं फील कर रहे हों और वो किसी डॉक्टर के पास मिलने गए तो उन्होंने पूछा जो डॉक्टर थे कि आप जो उनको लेके गए थे कि आपके बाबा जी भी बीमार होते हैं क्या, उनको भी प्रॉब्लम होती है? तो उन्होंने कहा बाबा जी को नहीं, यहाँ पे गाड़ी आई है, ड्राइवर ठीक है, गाड़ी में प्रॉब्लम है, आप गाड़ी को ठीक करिए। जो शरीर जो है वो गाड़ी है, गाड़ी की जो उसमें ड्राइवर बैठा है वो सतगुरु है, वो ज्ञान है, निरंकार है, और जो शरीर तो शरीर है वो तो चाहे बाबा जी का है चाहे किसी और का है, उसके साथ हम नहीं जुड़ रहे हैं। दैट्स व्हाट बाबा जी इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट अस विद निरंकार एंड बीइंग दैट मीडियम। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू। परफेक्ट, वेरी गुड, गुड जॉब। So another thing, I was thinking कि बाबा जी जैसे अब हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे जब होते हैं उनसे प्यार करते हैं, जब नमस्कार या सब, जब मुझे पता है जब चल भी रहे होंगे कि बच्चे को देख लिया तो ऐसे कर लिया, बड़े से बड़े किसी से भी इतना वो प्यार जताते हैं, इतना हर एक चीज़ की हर एक का परवान करते हैं, जो भी इच्छा हो जो भी कुछ कहें। जैसे वो एक जो इंसिडेंट फिर एक और याद आ रहा है कि जब एक दिन बाबा जी को इंडिया का ही था, किसी ने नमस्कार की और बाबा जी को हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए, तो बाबा जी ने वो पैसे अपने बैग में नहीं डाले।
फिर उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा। फिर जब फिनिश हुई संगत, जब नीचे जा रहे थे तो उतर रहे थे, उन्होंने अपने जेब में वो पैसे डाल दिए। फिर जब वो कार में बैठे तो माता जी ने पूछा कि ये पैसे आपने कार में अपने जेब में डाल दिया, अपने बैग में नहीं डाले। तो फिर वही बाबा जी ने कहा कि वो महात्मा कह के गए थे ये आपकी जूस के लिए है, ये माया से आप जूस पी लें। तो वो छोटा छोटा जो ध्यान था महापुरुषों का, वो भी उनके याद, और उन्होंने अपने जेब में वो माया डाली। बिल्कुल। और साथ संगत सबसे बड़ा जो क्वालिटी है सदगुरु की, यही कि आप जिस भाव से जाते हैं उसी भाव को उसी रूप में वो स्वीकार करते हैं। साथ संगत ऐसे ही हुआ कि हम विक्टोरिया पहुंचे इसी टूर के दौरान, और साथ संगत एक महापुरुष का जो ध्यान था कि बाबा जी को एक जो फ़ोन है वो गिफ्ट करना है। वो महापुरुष इतना संगत में आते नहीं, और उनको पता चला कि बाबा जी यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शॉप से एक फ़ोन लेके आऊँ, वो देना है। तो साथ संगत जब बाबा जी डिनर करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ वो आगे खड़े हुए, उन्होंने नमस्कार करी और वो फ़ोन जो है वो खोल कर बाबा जी को पकड़ाया। जब दास ने वो फ़ोन देखा तो ध्यान में आया, मन में एक बात आई कि यार ये फ़ोन तो 2 हफ्ता हो गया, बाबा जी सेम फ़ोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा और हम फटाफट बाबा जी डिनर के लिए चले जाएंगे। साथ संगत वो फ़ोन उन्होंने निकाला और बाबा जी को दिया, और उसको उनको सारे फीचर्स जो हैं वो समझाने लग गए कि ये ऐसा नया फ़ोन है और ये इसके फीचर्स ये हैं। बाबा जी फिर अपने अंदाज में अच्छा करते रहे। दास बाबा जी की तरफ देख रहा है कि शायद अभी रुकेंगे कि अब ये तो क्या कह ही देंगे कि यार ये मैं तो 2 हफ्तों से ये यूज़ कर रहा हूँ, पर नहीं। साथ संगत वो 7 मिनट तक वो कन्वर्सेशन चलती रही, और एक दौरान 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी बाबा जी ने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि ये फ़ोन मेरे पास है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो साथ संगत कितनी बड़ी बात कि उसको महसूस नहीं होने दिया, उस महापुरुष को या उस महात्मा को, कि तेरा जो भाव है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है। और वैसे का वैसे ही प्रवान किया। और जब साथ में कन्वर्सेशन खत्म हो गई, क्योंकि दास के मन में जो चल रहा था वो तो जानी जान है, वो जानते हैं, तो दास ने जब बाबा जी की तरफ देखा, बाबा जी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और आगे चले गए कि काका तू रहने दे, तेरे मर्जी करने नहीं है। क्योंकि दास के मन में यही चल रहा था कि ये तो अभी यार एक मेरे को कोई कहे कि ये आप देखिए फ़ोन या ये कैमरा जो है, मैं कहूँगा हाँ यार ये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो साथ संगत ये एक बहुत बड़ी बात थी। और शायद एक तो इंसिडेंट और ध्यान में आ रहा है कि हम सेंट मार्टिन में एक महापुरुष के घर से निकले, दूसरे महापुरुष के घर जा रहे थे नीचे, तो एक कुत्ता जो है बहुत जोर से भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। तो मैं एक राइट हैंड साइड में चल रहा था, बाबा जी बीच में और लेफ्ट पे एक महापुरुष थे। तो जैसे ही छोटी ढलान पे पहुंचे, वहाँ जाके महापुरुषों ने कहा कुत्ते कुत्ता बन। साथ संगत बिल्कुल सही सी बात है, कुत्ते तो कुत्ता बन। जो अगला सेंटेंस बाबा जी ने बोला बंदा बन। साथ संगत सिर्फ इतनी सी बात में उसकी जो है तकदीर वो पूरी बदल दी। साथ संगत ये तो सदगुरु दयाल है, रहमतें हैं, ये तो किसी की भी तकदीरें बदल देता है। तो साथ संगत एक इंसिडेंट हो गया याद आ गया, दास को नहीं पता। साथ संगत तो हुआ ऐसा कि अर्चना जी बैठी हैं 2 बच्चों के साथ, पुनीता जी आई नहीं और रेणु जी और हमारे भी वैसे भी 2 हैं। तो सब पूछते हैं कि यार ये ट्विंस हुए कैसे, ना आपके ना रेणु जी की साइड में ट्विंस हैं ना आपकी साइड में ट्विंस हैं, तो ट्विंस हैं कैसे। मैंने कहा जी यार ये बाबा जी की कृपा है, ये आशीर्वाद है। कहते हैं ऐसा क्या, मतलब क्या बोला। मैंने कहा जी लास्ट टाइम जब बाबा जी से रेणु ने आशीर्वाद मांगा तो वो कहना बोल गई कि बाबा जी अगली बार जब हम हमसे मिले तो हम 2 ना हो। तो साथ में वो कहना भूल गई कि 3 हो। तो साथ में आपको तो पता ही है बाबा जी दयाल हैं, जान दे। तो दास जब बाबा जी से मिला तो दास ने बाबा जी को यही बात बोली। मैं कहा बाबा जी आप जी का शुक्र है कि आप जी 2 ते हो गए था, वरना आप जी का कुछ चाहना नहीं सी, साडा कुछ कहना नहीं थी। साथ में आप आशीर्वाद दो कि हम इसके आशीर्वादों के मुताबिक अपना जीवन जो है इसी प्रकार गुजारते चले। साथ में प्यार से